प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं आपको बता दूं, मैं 5-7 मिनट का जो वीडियो डालता हूं अपने चैनल में, उसको जरूर देखियो मेरे भाई। इसको इसलिए देखियो क्योंकि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। मुझे याद आता है जब मैं बचपन में था तो कुछ बातों को नहीं समझ पा रहा था, पढ़े जा रहा था। उसको मैं आज फील कर रहा हूँ, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये किसी से नहीं बनेगा, नहीं भाई, इस दुनिया में बहुत बहुत विद्वान है, बहुत गणित के जानकार हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो मैं फील करता हूँ इस समय, कि कभी सर्व समीका और समीकरण समीकरण हम लगाए जा रहे हैं, सर्व समीका का हम प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये विचार किया कि सर्व समीका क्या है, समीकरण क्या है, इसमें अंतर क्या है? ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आती। कोशिश करें समय रहते समझ प्राप्त कर लें, चीजों को ज्यादा से ज्यादा जान जाए, बस आपकी लाइफ निकल पड़ी, आपकी चल पड़ी। आइए हम बात करते हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। सर्व समीका क्या है, समीकरण क्या है? समीकरण आप जानते होंगे, जहां दो व्यंजकों की समानता व्यक्त की जाती है, ठीक है, वो समीकरण है। सर्व समीका भी समीकरण ही है, लेकिन सर्व समीका ऐसा समीकरण है जो सभी चर के लिए सत्य है। सर्व समीका ऐसा समीकरण है जो सभी चर के मान के लिए, अचर के मान के लिए भी सत्य है हमेशा। लेकिन समीकरण कुछ विशेष चर के लिए सत्य है। सर्व समीका और समीकरण में मात्र इतना अंतर है। आइए देख लें। ये सर्व समीका बड़ी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 8वीं और 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लाइफ चलती है। ये सर्व समीका है मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी का कोई मान आप इसमें ले लीजिए, ये सब के लिए सत्य है। जैसे देख लें, इसके लिए भी सत्य है क्या, 2 धन 3 का वर्ग बराबर a धन b, a 2 है b 3 है, तो इसका वर्ग बराबर क्या, a वर्ग माने 2 का वर्ग, 2ab, a है 2 और b है 3 धन b का वर्ग यानी 3 का वर्ग। ठीक है। अब देख लें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 त्याई 12, 3 त्रिकाय 9, तो 12 4 16, 16 9 25। वैसे भी 2 3 दोनों को जोड़ देंगे होगा 5, और 5 का वर्ग होता है 25। तो ये चाहे चर हो चाहे ये सबके लिए सत्य है। लेकिन ये जो समीकरण है कुछ चर के विशेष मान के लिए सत्य है। जैसे आप इधर देख लें, x धन 2 बराबर 5 होता, तो ये जो पहला समीकरण है ये x बराबर 5 ऋण 2, यानी ये x बराबर 3 के लिए सत्य है। बस x बराबर 3 के लिए समीकरण सत्य है, सिर्फ चर की वैल्यू 3, ये चर की x चर की वैल्यू 3 के लिए ही सत्य है, सबके लिए सत्य नहीं। उसी प्रकार ये दूसरा समीकरण देख लें। दूसरा समीकरण है 2x धन 5 बराबर x, पक्षांतर करेंगे तो 2x ऋण x बराबर ऋण 5, तो x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5, 2x में x गया x, ये उधर गया तो ऋण। ये दूसरा समीकरण x बराबर ऋण 5 के लिए ही सत्य है, ये सबके लिए सत्य नहीं है। तो सर्व समीका और समीकरण में कहा बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन इसको फील करें, गणित हो चाहे जो विषय हो, जो चीज हम पढ़े उस चीज को हमें फीलिंग आनी चाहिए, हमको एकदम प्रैक्टिकली वो दिखना चाहिए कि आखिर सर्व समीका है क्या भाई। नाम से ही सर्व समीका, जो सब के लिए समान हो, अर्थात जो सब के लिए सत्य हो, और समीकरण जो दो की समानता को व्यक्त करता हो। ठीक है, बस इतना सा अंतर है सर्व समीका और समीकरण में। अब सर्व समीकाओं का इनका यूज हर क्षेत्र में है, बीजगणित में है, त्रिकोणमिति में है, अर्थशास्त्र में है, सांख्यिकी में है, इनका तमाम उपयोग है। उसी तरह समीकरण का भी तमाम उपयोग है।
तो आज मैंने आपको बताया सर्व समीका और समीकरण में अंतर क्या है। सर्व समीकाएं सभी चर के लिए सत्य होती है, लेकिन समीकरण कुछ विशेष चर के लिए सत्य होते हैं, बस इतना सा अंतर है। सर्व समीका भी एक समीकरण ही है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। ये 2-4 मिनट के जो वीडियो होते हैं इनको जरूर देखें। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां सबका ध्यान नहीं जाता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।